बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग अपने फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है। नंबर 4, फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस A, B, C, D एंड E व्हेन A मैट्रिक्स दिया हुआ है, B मैट्रिक्स दिया हुआ है, C दिया है, D दिया है और E दिया है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इन मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने का मैंने आपको मेथड अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। लास्ट वीडियो जब हम लोग अपनी मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे थे, टाइप ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व कर रहे थे, मेरी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहाँ से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से हम अपना फर्स्ट मैट्रिक्स यानी ए मैट्रिक्स को है उसको सॉल्व करते हैं और हमारे पास इसमें नेगेटिव कैसे आता है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स फाइंड करने का तरीका ये है कि हम लोग इस ए के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे, माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं, यहाँ है 1, 0, -1, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ आएगा माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ -1। इसी तरह 0 के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपली 0 आ जाएगा। इसी तरह -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बना जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था, अगर हम उसका नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह से ये -1, 0 और 1 बन जाएगा। ये होता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ बी मैट्रिक्स। अब बी मैट्रिक्स का हम लोग नेगेटिव मैट्रिक्स निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी अगर ये बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ जो मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके साथ भी ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हम इसकी एंट्रीज यहाँ मेंशन कर देते हैं। अब ये क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये हमारे पास 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी होगा, -1 और 1 के साथ भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, माइनस जब हमारे पास 3 के साथ होगा तो ये बन जाएगा -3। इसी तरह माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -2। -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा +1। और इसी तरह माइनस जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -1। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास आया -b का आंसर। अब हम लोग अपने सी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास -c हो जाएगा। अब माइनस जो है इस सब एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2, 3, 6, 2। अब ये क्या बनेगा, माइनस जो है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ क्या बनेगा -2, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -3, -6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -6। इसी तरह -2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -2। ये हमारे पास बना -c का, यानी नेगेटिव हमारे पास जो मैट्रिक्स बना c का वो हमारे पास बना ये। अब हम लोग अपने d मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ आ जाएगा -d और उसके बाद माइनस अगर लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस, पहले एंट्रीज लिख देते हैं। अब यहाँ माइनस जो है वो हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास -t इक्वल्स टू, माइनस मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, ये बन जाएगा +3, -2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया बन जाएगा -2, -4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा +4, -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -5। तो ये हुआ हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ नेगेटिव मैट्रिक्स। डी जो है ये हमारे पास नेगेटिव किस तरह से आता है और यानी इसका जो मैट्रिक्स है वो नेगेटिव मैट्रिक्स किस तरह से बनता है। अब नेक्स्ट हम लोग ई का नेगेटिव मैट्रिक्स देखते हैं। हमारे पास यहाँ आ जाएगा -e और माइनस जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस जो है ये +1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा -1, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -2, -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा +5, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा -3। तो ये है हमारे पास कि हम लोग किस तरह से अपने जो मैट्रिसेस हैं उसको हम लोग नेगेटिव मैट्रिसेस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेगेटिव मैट्रिक्स का जैसे अब आपको तरीका पता चल गया कि हम लोग इसके साथ माइनस लिखते हैं और माइनस जो है हर एक एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये होता है एक जो मैट्रिक्स है वो उसको नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने का तरीका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमारे पास है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अब जितने भी मैट्रिसेस हैं उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का तरीका मैं अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो मेरी वीडियो है उसमें मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी वीडियो जाकर देखें, तो आपको ट्रांसपोज का तरीका समझ आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग अपना जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं रो को कॉलम में, या तो हम लोग इंटरचेंज करते हैं कॉलम को रो में। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब हम लोगों ने अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होगा तो लाजमी है कि हम लोग उसके ऊपर स्मॉल टी मेंशन करते हैं। स्मॉल टी का मतलब क्या होता है कि अब हम लोग इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। अब ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर हमारे पास कहीं रो है तो हम लोग उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब जैसे हमारे पास 0 है तो हम लोग इसको, अब 0 जो है वो हमारे पास फर्स्ट रो में है तो हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 1 है, 1 हमारे पास क्या है सेकंड रो में है, तो हम लोग इसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। अब जब ट्रांसपोज ले रहे होते हैं तो हमारे पास अगर कोई फर्स्ट रो में कोई चीज़ होती है तो हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, और अगर हमारे पास सेकंड रो में कोई चीज़ होती है उसको हम सेकंड कॉलम में लिख देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास डेटा जो है ये हमारे पास, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास ट्रांसपोज है, हमारे पास ये सारा जो डाटा है वो हमारे पास कॉलम में है। अब कॉलम जो है अगर हमारे पास चेंज होगा इनटू, यानी हमारे पास कॉलम में सारा डाटा मौजूद है, तो ये जब हमारे पास ये कॉलम का जितना भी डाटा है वो रो में चेंज होगा तो हमारे पास ये रो डाटा बन जाएगा, यानी रो मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये हमारे पास फर्स्ट रो में है, इसको हम लोगों ने लिख दिया फर्स्ट कॉलम में। इसी तरह से मैं इसको हॉरिजॉन्टली देख रही हूँ। अगर आपने वर्टिकली भी देखना है, यानी आपने कॉलम वाइज देखना है, तो आप कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। आप इस तरह भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम को हम लोगों ने फर्स्ट रो में लिख दिया। इसी तरह ये हमारे पास सेकंड कॉलम में है, सेकंड कॉलम यानी हमारे पास सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो में है, तो यहाँ हमारे पास क्या बना, यहाँ हमारे पास फर्स्ट कॉलम की सेकंड रो में है, तो हम लोग इसको फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में लिख देंगे। फर्स्ट रो यानी ये रो है हमारे पास, उसकी सेकंड कॉलम हमारे पास क्या बनता है, वर्टिकली बनता है, तो हम लोग यहाँ इसको यहाँ मेंशन कर देंगे। इसी तरह ये हमारे पास थर्ड रो में है, तो हम लोग इसको थर्ड कॉलम में लिख देंगे। थर्ड कॉलम यानी ये, तो ये हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज। यानी आपके पास यहाँ सारा कॉलम मैट्रिक्स था, इसको जब आपने ट्रांसपोज लिया, इंटरचेंज किया, तो ये आपके पास बन गया रो मैट्रिक्स। अब यहाँ नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स। बी का हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं। बी का हम लोगों ने ट्रांसपोज लेने के लिए हम इसको यहाँ बी के ऊपर टी जो है वो मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास ये जो है ये सब रो में है, यानी ये हमारे पास ये रो मैट्रिक्स है। अब रो में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट जो एलिमेंट है, यानी हमारे पास रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इस तरह से मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 में चला जाएगा। यानी अगर हम लोग इसको देखते हैं इनटू द रो मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास रो में है इसको हम लोग कॉलम में मेंशन कर देते हैं। ये होता है ट्रांसपोज लेने का तरीका। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ हमारे पास है रो नंबर 1 का जो एलिमेंट है उसको कॉलम नंबर 1 में लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2, यानी हमारे पास रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 2 में जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रो नंबर 2 का कॉलम नंबर 1 में चला जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो रहा है, रो एंड कॉलम जो है आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ इसके 5 के नीचे यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, रो नंबर 1 का कॉलम नंबर 3 में जो एलिमेंट है वो है -6। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको रो नंबर 3 के कॉलम नंबर 1 में कर दिया। यानी मैंने रो को आपस में, जो जहाँ रो था वहाँ मैंने कॉलम कर दिया और जहाँ कॉलम था वहाँ मैंने इसको रो कर दिया। ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज का तरीका। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास जो है वो मेरे पास सी मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लूँगी तो मैं यहाँ लिख दूँगी C ऑफ T। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो में मेरे पास क्या है 1 and 2, उसको मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है रो नंबर 1 R1, ये है मेरे पास रो नंबर 2, ये है मेरे पास रो नंबर 3। तो मैं क्या करती हूँ, रो नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको मैं कॉलम नंबर 1 में लिख देती हूँ। कॉलम नंबर 1 में लिखने का तरीका क्या है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टली है तो मैं इसको यहाँ वर्टिकली लिख दूंगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या हुआ कि ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टली थे मैंने इसको वर्टिकली लिख दिया। इसी तरह रो नंबर 2 में मेरे पास क्या है 2 and -1। अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टली है, मैं इसको वर्टिकली लिख दूंगी नेक्स्ट कॉलम में। अब यहाँ मेरे पास रो नंबर 3 में 3 है एंड 0 है, तो मैं ये रो नंबर 3 में है इसको मैं कॉलम नंबर 3 में लिख दूंगी।
और यहाँ मेरे पास हॉरिजॉन्टली है, मैं इसको वर्टिकली लिख दूंगी। ये है मेरे पास कि मैं किस तरह से अपना जो मैट्रिक्स है उसको मैं ट्रांसपोज उसका निकाल सकती हूँ और रो को मैं अपनी आगे से कॉलम में चेंज कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास डी मैट्रिक्स। अब डी मैंने यहाँ मेंशन कर दिया, डी के बाद मैंने इसके ऊपर टी मेंशन किया, जो कि मुझे बताएगा कि ये मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रही हूँ। अब यहाँ मेरे पास क्या है कि मेरे पास यहाँ फर्स्ट रो जो है उसमें 2 और 3 मेंशन है, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं यहाँ इसको कॉलम नंबर 1 में मेंशन कर दूँगी। इसी तरह से मेरे पास सेकंड जो रो है उसमें 0 और 5 है, तो मैं इसको कॉलम नंबर 2 में, यानी ये मेरे पास रो नंबर 2 थी तो मैं इसको कॉलम नंबर 2 में लिख दूँगी, वो भी मैं वर्टिकली लिखूँगी। ये मेरे पास हो गया डी ऑफ टी को सॉल्व करने का तरीका। अब नेक्स्ट मेरे पास है ई मैट्रिक्स। ई मैट्रिक्स में मेरे पास यहाँ पे ई ऑफ टी लिख दिया। यहाँ मेरे पास फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में मेरे पास 2 है एंड 3 है, मैं यहाँ इसको कॉलम नंबर 1 में लिख दूंगी। रो नंबर 1 की जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैं कॉलम नंबर 1 में लिख दूंगी। इसी तरह से मेरे पास -4 है और 5 है, तो मेरे पास ये रो नंबर 2 है, इसको मैं कॉलम नंबर 2 में लिख दूंगी, जो कि मेरे पास कॉलम नंबर 2 जो है, ये आपको पता है कि कॉलम जो होता है वो वर्टिकली होता है और रो जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो इस तरह से मेरे पास जो वर्टिकल है वो मेरे पास इस तरह से -4 और 5 आ जाएगा। अब यहाँ मेरे पास है एफ का मैं ट्रांसपोज निकालूंगी, मैं यहाँ लिख दूंगी एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, यहाँ मेरे पास इसका क्या निकलेगा, यहाँ मेरे पास निकलेगा 1 और 2। 1 और 2 मेरे पास यहाँ मेरे पास रो नंबर 1 में है, इसको मैं कॉलम नंबर 1 में लिख दूंगी। यहाँ मेरे पास है 3 एंड 4। 3 एंड 4 है तो मेरे पास यहाँ रो नंबर 2 में है, मैं इसको कॉलम नंबर 2 में लिख दूंगी। तो ये मेरे पास एफ जो मैट्रिक्स है उसका मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, वेरीफाई डैट इफ ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास उसमें एंट्रीज है 1 0 2 1 और जो बी मैट्रिक्स है उसमें है 1 2 1 0। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है उसका जो फर्दर आगे से ट्रांसपोज है इक्वल्स टू 1 है। तो हमारे पास इसमें जो लेफ्ट साइड है वो हमारे पास क्या आ गई, ए ट्रांसपोज हम लोगों ने निकालना है। फर्दर इसका जो ट्रांसपोज आया है ए ट्रांसपोज का आगे से एक और ट्रांसपोज निकालना है, यानी 2 दफ़ा ट्रांसपोज निकालना है। और 2 दफ़ा ट्रांसपोज निकालने के बाद हम लोगों ने ये प्रूव करना है, यानी जो राइट साइड है वो ये है कि हमारे पास बिल्कुल जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला जो मैट्रिक्स है बिल्कुल इसके इक्वल आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास है ए ट्रांसपोज और उसके आगे से फर्दर ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए की जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या है, हम लोग लिख लेते हैं 1 0 2 1। हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ये जो ब्रैकेट के अंदर है ए ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, हम इसका यहाँ लिख देंगे ए ट्रांसपोज, यानी हमारे पास क्या है, हम जो हमारे पास 1 0 2 1 है उसका हम लोग ने ट्रांसपोज निकालना है। अब ट्रांसपोज निकालने के लिए जैसे आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास रो में चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं और जो हमारे पास कॉलम में चीज़ें होती हैं उसको हम लोग रो में लिख देते हैं। यानी हमारे पास फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है, एंट्रीज 1 एंड 2, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर 1 में लिख देंगे। कॉलम नंबर 1 यानी जो वर्टिकली होता है वो, यहाँ हमारे पास आ गया 1 एंड 2। नेक्स्ट रो में हमारे पास क्या है 0 एंड 1, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 में लिख देंगे। यानी हमारे पास क्या आया 0 एंड 1, ये हमारे पास यहाँ ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब ये हमारे पास आ गया है ए ट्रांसपोज। अब इसके आगे से उन्होंने क्या कहा है कि ए ट्रांसपोज लेने के बाद उसका भी आगे से ट्रांसपोज लेना है, यानी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास आ गया। अब इस मैट्रिक्स का हम लोगों ने फर्दर दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू यहाँ 1 2 1 0 का हम लोग दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ हमारे पास आ गया जो हमारे पास दोबारा अगेन हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज का जो हमारे पास कंडीशन होती है, यानी हमारे पास जो रो में डाटा होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं इनटू कॉलम, और इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है 1 0, यानी हम इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 1 यहाँ और 0 यहाँ। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड जो रो है उसमें क्या है 2 1, यानी हमारे पास क्या होगा, जो 2 और 1 है ये हमारे पास सेकंड रो में है, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास जो लेफ्ट साइड हैंड साइड है वो हमारे पास ये आ गई।
ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास सिंपली ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का मतलब यहाँ हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड था उसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी वैल्यू थी 1 2 0 1 1 2 0 1। और हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 2 0 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई कि हमारे पास जो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है इक्वल्स टू हमारे पास जो ए है वो हमारे पास यहाँ बन गया, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट जो था ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, तो दोनों हमारे पास ट्रू है, यानी हमारे पास दोनों प्रूफ हो गए, दोनों की वैल्यूज इक्वल हैं। इसका मतलब हमारे पास ये जो है ये प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल्स टू हमारे पास बी आना चाहिए, यानी इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बी ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी। यानी हम लोगों ने प्रूफ करना है कि जो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है वो इक्वल्स टू बी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो आना चाहिए। तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 0। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर है ये क्या है, हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, जब हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा उसका फर्दर आगे से हम लोगों ने ट्रांसपोज लेना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ क्या आया, हमारे पास एक मैट्रिक्स आया बी मैट्रिक्स, इसका हम लोग ट्रांसपोज लेता है। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है हम इसके बाहर लिख देंगे टी, यानी हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। अब हमारे पास ट्रांसपोज की क्या कंडीशन होती है कि जो हमारे पास रो में फर्स्ट रो में जितना भी डाटा है उसको हम लोग फर्स्ट कॉलम में मेंशन कर देते हैं। यानी यहाँ हमारे पास क्या है, रो में 1 1 है, हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम यानी यहाँ 1 1 लिख देंगे। इसी तरह सेकेंड रो में हमारे पास क्या है 2 0, इसको हम लोग सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गया बी ट्रांसपोज। अब इसका आगे से फर्दर हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ हमारे पास बी ट्रांसपोज निकल आया है, बी ट्रांसपोज का फर्दर आगे से हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना है। यानी अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो बी ट्रांसपोज है इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने फर्दर आगे से फाइंड करना है, यानी 1 1 2 0 का ट्रांसपोज हम लोगों ने फाइंड करना है। यानी इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा कि हम लोग इसको फर्दर आगे से ये करेंगे कि जो हमारे पास इसमें फर्स्ट रो में हमारे पास क्या है 1 2, इसको हम लोगों ने यहाँ लिख देना है 1 2, यानी हमारे पास रो में जो डाटा है उसको कॉलम में लिख देना है। यहाँ पे भी हमारे पास सेकेंड रो में क्या है 1 0 1 0 को हम लोगों ने सेकेंड कॉलम में लिख देना है। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया 1 1 2 0। अब हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जस्ट बी का मैट्रिक्स है। बी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, बी का मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1 1 2 0। तो हमारे पास यहाँ क्या हुआ, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो हमारे पास आ गई 1 1 2 0, जो क्या है हमारे पास बी का मैट्रिक्स, और हमारे पास बी का जो हमारे पास ट्रांसपोज है उसका आगे से फर्दर ट्रांसपोज हमारे पास 1 1 2 0 आ गया। यानी हमारे पास ये दोनों जो है वो इक्वल हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हमारे पास जो बी ट्रांसपोज है उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमारे पास बी, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आई है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास दोनों प्रूफ हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।